सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दितो सविसिद्धे धोविमचलमणो भवं गतिं पति बोक्षामि समय पाहुड मिणिमुसुदिकी विली भणिदम् नमः समय साराय सानिभूतिया च काश्यते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे अनन्ते धर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मिनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदम् भक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकम् इडमरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडं इडमो आयरियाडम् इडमो जायाडम् इडमो लोई सविसाहुडम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक श्री महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अमचंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जयसिंह स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री सोम सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, आचार्य प्रिवर भगवत कुंद कुंद स्वामी महाराज समय सार महान ग्रंथ में भगवान आत्मा की वार्ता कर रहे हैं। जो भगवान आत्मा है वह संसार में पर परिणति के कारण भटक रहा है, अपने स्वभाव को भूला हुआ है पर स्वभाव को छोड़ा हुआ नहीं है। स्वभाव को भूला हुआ है पर स्वभाव को छोड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो वस्तु का स्वभाव है वह कभी भी छूटता नहीं है। समय सार अलौकिक ग्रंथ है, लौकिक की जो बात नहीं करता, जिस पर हम दृष्टि रखते हैं उस दृष्टि की बात वह नहीं करता। जिस रूप को हम देखते हैं वह उस रूप की बात नहीं करता। जिस गंध को आप लेते हो घ्राण इंद्रिय से उस गंध की बात नहीं करता। जिस स्पर्शन इंद्रिय से आप 8 विषयों को स्पर्श करते हो बस स्पर्श की बात नहीं करता। जिस कर्ण इंद्रिय से आप सा रे गा मा पा धा नी सा सुनते हो वह उसकी बात नहीं करता। अपने जीव तत्व को प्राप्त करना है तो जो इंद्रियों के विषय हैं,
27 जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे दूर होना पड़ेगा। जब उनसे जीव दूर होगा तब ही निज तत्व का अवलोकन कर पाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक जीव शुद्ध नहीं हुआ तो शुद्ध की अनुभूति नहीं ले सकता। जब तक शुद्ध नहीं हुआ तो शुद्ध की अनुभूति नहीं आती, यानी कि केवल ज्ञान से ही आत्मानुभूति होती है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से आत्मानुभूति नहीं होती, परंतु यह सत्य नहीं है। अगर हम इसको सत्य कह देंगे तो पुरुषार्थ ही नहीं होगा। जो जीव है वह किसके बल से ऊपर बढ़ रहा है? किस ज्ञान के बल से बढ़ रहा है? शुद्ध ज्ञान के बल से। और जो शुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध को भी जानता है और अशुद्ध को भी जानता है, शुद्ध का भी भेदन करता है और अशुद्ध का भी भेदन करता है। जो द्रव्य श्रुत समयसार है, जो द्रव्य श्रुत समयसार है, उसका ज्ञाता अभव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। उसका ज्ञाता अभव्य मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, पर जो अनुभूति रूप ज्ञाता है वो सम्यक दृष्टि वीतराग मुनि ही हो सकता है। संजय भैया, सर्प को, नाग को कितना भी दुग्ध पिला दो, क्वांटलों भर दूध पिला दो आप, परंतु वह अपने विष का त्याग नहीं करता। दुग्ध पिएगा पर विष का त्याग नहीं करता है। ऐसी अभव्य जीव द्रव्य सुत को धारण कर सकता है, 11 अंग का ज्ञाता भी हो सकता है, परंतु अपने अभव्यत्पने का त्याग नहीं करता है। इसलिए द्रव्य सुत ज्ञानियों अपने आप को भाव सुत ज्ञानी मत मान लेना। और भाव श्रुत जो है उसको द्रव्य श्रुत नहीं भी आता हो तब भी वह निजरा को प्राप्त होगा और मोक्ष को सिद्ध करेगा। शिव कोटि मुनिराज की आपने कथा सुनी, शिव भूति मुनिराज की, जिनको नमोकार भी नहीं याद होता था, बेचारे बहुत परेशान। गुरुजी से कहते मुझे याद ही नहीं होता, गांधी जी मुझे याद ही नहीं रहता, मुझे याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। बड़े परेशान थे। क्या बोलते थे गुरुजी? मुझे नमोकार भी याद नहीं होता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे हमारे गुरुजी आचार्य श्री अपनी पुरानी बातें सुनाते हैं कि जब वो क्षुल्लक थे तो एक एक श्लोक 8-8 दिन तक याद नहीं होता था। एक एक श्लोक 8-8 दिन तक याद नहीं होता था। उन्होंने श्रेयांश में निर्णय कर लिया कि अपनी एक माला जपते रहेंगे और शांति से अपना जीवन यापन करेंगे। याद तो होता नहीं है, तो जिनको ज्ञान नहीं तो वे वक्ता भी नहीं। जिसको ज्ञान है वही वक्ता बन सकता है, जिसको ज्ञान नहीं वो वक्ता नहीं बन सकता, बकवास करने वाला बन सकता है। ज्ञाता ही वक्ता बनता है। नए निक्षेप प्रमाण से युक्त जो ज्ञाता है वही सम्यक वक्ता है, उसका ही वचन प्रवचन का रूप है, शेष का वचन प्रवचन का रूप नहीं है। याद नहीं होता था, निर्णय कर लिया कि श्रेयांश गिरी पर बैठ करके भगवान की माला जपता रहूंगा, माला जपता रहूंगा। माला जपते रहे पर संक्लेशता में नहीं गए, संक्लेशता में नहीं गए, विशुद्धि बनाए रखे और विशुद्धि से स्वतः ही ज्ञान की सिद्धि हो जाती है। इसलिए जिनका भी सूक्ष्म कम हो, जिनको समझ में कम आता हो, याद नहीं रहता हो, उनको संक्लेशता को छोड़कर विशुद्धि को बढ़ाना चाहिए। संक्लेशता आग है। क्या है? आग है। जैसे ही आपको संक्लेशता होगी वैसे ही आपका मस्तिष्क गर्म हो जाता है, और मस्तिष्क गर्म होने से जो तंतु हैं वह तंतु गर्म होने से भस्म हो जाते हैं, जिसके कारण आपकी जो स्मरण शक्ति है वह कमजोर हो जाती है। इसलिए संक्लेशता ना करते हुए विशुद्धि को बढ़ाओ,
मुझे याद नहीं होता, याद नहीं होता, ये छोड़ दो, विशुद्धि को बढ़ाओ। विशुद्धि क्या है? ठीक है, जो है सो है, जो है सो है। समय आएगा, समय आएगा, समय आएगा, बीज भी वृक्ष बनेगा। समय आएगा, बीज भी वृक्ष बनेगा। एक बीज नाना बीजों को, अनेक बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। समय आएगा। धैर्य का कंबल, धैर्य का कंबल ओढ़ के बैठोगे तो ठंडी नहीं लगेगी। धैर्य का कंबल ओढ़कर बैठोगे तो ठंडी नहीं लगेगी। धैर्य का छत्र सिर पर लगाकर चलोगे तो बरसात और धूप नहीं चुभेगी। ऐसी धैर्य का आलंबन लिया और धैर्य का आलंबन लेते ही इतनी विशुद्धि बढ़ी कि आज तत्व की मीमांसा करने वाला इकलौता भारत में एक आचार्य है, तो वो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हैं। विद्वान भी अचंभे में पड़ जाते हैं। विद्वान लोग आचार्य जी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करते, साहस नहीं करते। जैसे आचार्य जी कुछ किसी विद्वान से पूछते हैं तो बोलते महाराज हम नहीं बता पाएंगे। बोले क्यों? बोले आप फंसा दोगे। क्या बोलते? आप फंसा दोगे। हम ऐसा हम उल्टा बोलेंगे, आप सीधा बोलोगे। बालचंद जी, हमारा आपको हाथ दिख रहा है, हाथ उल्टा है कि सीधा है? संजय भैया, सीधा है कि उल्टा है? सीधा है। हम तो बोल रहे उल्टा है। जैसे महाराज घुमाते ना, मुक्त हैं कि अमुक्त हैं, अचेतन है कि अचेतन है, घुमाते कि नहीं घुमाते? ऐसे ही आचार्य हाथ सीधा है कि उल्टा है? आप बोलेंगे सीधा, हम बोलेंगे उल्टा है। कौन सही कौन गलत? दोनों सही, दोनों गलत। एकांत दृष्टि है तो दोनों गलत, और अनेकांत दृष्टि है तो दोनों सही। तो विशुद्धि बढ़ाई, विशुद्धि बढ़ाई विशुद्ध सागर जी ने, तो आज तत्व की मीमांसा करने वाले आचार्य हो गए। इसलिए कभी भी संक्लेशता नहीं करना, विशुद्धि बढ़ाते चलो, विशुद्धि बढ़ाते चलो, और एक दिन आपका ऐसा आएगा कि जो काला अक्षर भैंस बराबर लगता था, कैसा? काला अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर लगता था, ऐसा दिन आएगा कि जो आपको अक्षर है ना, जो अक्षर है ना, वह रत्नों का हार लगेगा, उपहार लगेगा। वरना जिनको कुछ लोग पढ़ते हैं ना ग्रंथ, तो सिर दर्द होने लगता है, सिर फटने लगता है, कुछ लोग ज्यादा देर तक सुन नहीं सकते। जैसे कि एक संघ में एक कैमरामैन आया तो उसको अच्छा खासा रुपया मिल रहा था, तो उसको बड़ा कंप्यूटर का बहुत काम रहता है, लैपटॉप का, अरे बहुत माथा पच्ची रहती है। टाइम वाईफाई मिला कि नहीं मिला, रात को 3-3 बजे कहीं नेट मिले नहीं मिले, तो उसको दिमाग की मेहनत बहुत थी। तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे तो पार्ट उठवा लो, बैग उठवा लो, पानी भरवा लो, एक काम करवा लो। यानी कि इधर पे क्या कहना चाहते हैं कि जो बुद्धि का परिश्रम है, बुद्धि की मेहनत है, वो बहुत कठिन है। हमें सामने दिखता है कि शारीरिक मेहनत कितनी हो रही है, पर शारीरिक मेहनत इतनी नहीं है जितनी बुद्धि की मेहनत है। प्रभाकर जी, सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलता है? शरीर की मेहनत करने वालों को कि बुद्धि की मेहनत करने वालों को? शरीर की मेहनत सामने दिख रहा है, बेचारा वो घर बन रहा है किसी का, या रोड बन रही है, तो बेचारा सिर पर रख के टोकनी, कितनी मेहनत करते दिखता है, पसीना निकल रहा है शरीर से, फिर भी चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे ठंडी हो, कितनी मेहनत करते दिखता है। बस उसकी पैसे कम हैं, उसकी तनख्वाह कम है, और जो बुद्धि की मेहनत करता है उसकी तनख्वाह अधिक है। ये समय सार ग्रंथ जो है, अध्यात्म जो है, वह बुद्धि की मेहनत है, शरीर की मेहनत नहीं है। किसकी मेहनत है? बुद्धि की मेहनत है, बुद्धि का परिश्रम है, शरीर की मेहनत नहीं है। इसलिए समय सार को वही समझ सकता है जिसकी बुद्धि
प्रवीण होगी, निपुण होगी, प्रकृष्ट होगी, वही समय सार को समझ सकता है। और जो समय सार को नहीं समझ पाए तो उन्होंने झगड़े करा दिए, नाना पंथ बना दिए। अभी हमने पहले प्रारंभ किया था, श्रुति ज्ञान की बात की थी, और श्रुति ज्ञान 12वें गुण स्थान तक बुद्धि साथ में रहती है, और अपन का पुरुषार्थ किस पर चल रहा है? बुद्धि के बल पर ही 12वें गुण स्थान तक पहुंच रहे हैं। बुद्धि नहीं होगी तो 12वें गुण स्थान तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो बुद्धि की मेहनत है समय सार, बुद्धि की मेहनत है, और जो बुद्धि का परिश्रम करेगा वही समय सार को समझ सकता है। क्योंकि हम कहेंगे कि जो आत्मद्रव्य है वो ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, तो जिसको समझ में नहीं आए वो खड़ा हो जाए कि आप क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई वस्तु होती है? ऐसी कोई वस्तु होती है क्या? होती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आती। आचार्य बताते हैं कि एक बार इधर पर प्रवचन किया, अड़ंकर पंडित जी खड़े हो गए। आचार्य ने निश्चय नय का प्रवचन किया, व्यवहार नय की एक भी बात नहीं की, सब कुछ निश्चय की बात की। तो अड़ंकर पंडित जी खड़े हो गए, बोले व्यवहार का क्या होगा? एक कमजोर लोग हैं। कौन है? जो ये बोलते कि व्यवहार का क्या, कमजोर लोग हैं। जो मजबूत होगा, जो बुद्धिशाली होगा, वह कहेगा परमार्थ की व्याख्या बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। वह व्यवहार की चिंता ही नहीं करेगा, और जो व्यवहार की चिंता करता है उसकी पाचन शक्ति कमजोर है। इसलिए समय सार ग्रंथ में हम आपको परमार्थ की बात करेंगे, निश्चय की बात करेंगे, और आप कहो कि व्यवहार का क्या होगा, तो पाचन शक्ति कमजोर है। क्या? पाचन शक्ति कमजोर है। बुद्धि का परिश्रम, समय सार, समय सार का आलंबन लेकर के जीव उत्पाद रहित विनाश को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? उत्पाद रहित विनाश को प्राप्त होता है, और विनाश रहित उत्पाद को प्राप्त होता है। समझ में आया? समझे भैया? उत्पाद रहित विनाश को प्राप्त होता है, और विनाश रहित उत्पाद को प्राप्त होता है। उत्पाद रहित विनाश, उत्पन्न हो चुका है, अब उसका कभी विनाश नहीं होगा। शादी अनंत अवस्था उत्पन्न हो चुकी है, उसका कभी विनाश होगा? उत्पाद रहित विनाश अवस्था को प्राप्त होता है, यानी कि सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। सिद्ध अवस्था प्रकट हो चुकी है, अब उसके बाद कितने भी कल्प बीत जाएं, एक महिला की बुद्धि उल्टी चल गई, विद्वान महिला की उल्टी बुद्धि चल गई, और सन्मति वाणी निकलती है इंदौर से, तो उसमें उसका लेख आया, उसने लिख दिया कि कल्प काल बीत जाने पर भगवान वापस आते हैं। तो फला बात समझ में, और पहले तो सुनते थे कि महिलाओं की बुद्धि घुटनों में रहती है, और विश्वास हुआ महिलाओं की बुद्धि घुटनों में रहती है। और आलंबन किसका लिया संजय भैया? समंतवत स्वामी के रत्नकंड सापकाचार का। कल्प काल बीत जाए फिर वापस आते हैं। और एक मान्यता तो ऐसी है कि वो रेस्ट करने सिद्ध चला जाते हैं। क्या करने? जैसे कि हम बहुत घर पे काम करते हैं और थक जाते, फिर क्या करते हैं? आराम करते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। ऐसे ही सिद्ध संसार में थक जाते हैं तो रेस्ट करने सिद्ध चला जाते हैं, और रेस्ट करके वापस आ जाते हैं। आप हंस रहे हो, ये लोक में बड़े बड़े ग्रंथ है, पोथियां हैं, हजारों हजारों पृष्ठों की पोथियां इस पर लिखी गई हैं। उन्होंने यही सिद्ध किया है कि जो भगवान है वो बन जाते हैं, वहां रेस्ट करते हैं, फिर वापस आके फिर संसार में लग जाते हैं। इसलिए तो अवतार संस्कृति खड़ी हो जाती है। तो उत्पाद रहित विनाश, सिद्ध अवस्था उत्पन्न हो चुकी है, उसके बाद उसका विनाश नहीं होगा। विनाश रहित उत्पाद, प्रभाकर जी खेती की कभी नहीं की? देखा तो होगा, देखा होगा ना, किसान का एक बीज जल जाए, क्या हो जाए? जल जाए, तो जला बीज क्या वो खेत में डालता है? क्यों नहीं डालता?
क्यों नहीं डालता? क्योंकि जल चुका है, अब वो कभी भी उभर नहीं सकता है, उत्पन्न नहीं हो सकता है, वृक्ष का रूप कभी भी धारण नहीं कर सकता है। विनाश रहित उत्पाद, विनाश रहित उत्पाद, ऐसा विनाश हो गया कि उसका उत्पाद अब हो ही नहीं सकता। ऐसा विनाश हुआ कि उसका उत्पाद अब हो ही नहीं सकता। ऐसी संसार पर्याय का ऐसा विनाश हुआ कि अब वो कभी भी सिद्धों के उत्पन्न नहीं हो सकती है। मिथ्यात्व, छायक सम्यक दृष्टि, मिथ्यात्व उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि कचड़ा सारा बाहर निकल चुका है। उसकी जो आत्मा की शक्ति थी, वह शक्ति का ही अभाव हो गया, उस विभाव शक्ति का अभाव हो चुका है। अब कर्म वापस नहीं आएंगे। जो आश्रय है वह उपयोग की धारा से भी होता है और सत्ता की धारा से भी होता है। उपयोग की धारा से और सत्ता की धारा से। प्रदीप जी, अभी आपका उपयोग जो है वह सब उपयोग चल रहा है। आप उपदेश सुन रहे हो, हमें देख रहे हो, पंच परमेष्टि को आप देख रहे हो, जिनवाणी को सुन रहे हो, तो आपका उपयोग अभी शुभ चल रहा है। क्या घर के विकल्प चल रहे हैं? किचन में क्या कहाँ रखा है? माँ मसालदानी दिख रही है? पता है कि नहीं पता कहाँ क्या रखा है? घर में किस कोने में प्रदीप जी क्या रखा हुआ है? सब पता है, उपयोग में है, उसका आश्रय है। जो घर पर रखा हुआ है पर आपके उपयोग में नहीं है, तो क्या उसका आश्रय है? मां, जो घर पर रखा हुआ है उसका आश्रय आपको हो रहा है, उपयोग में नहीं है, तो आश्रय होगा? होगा। सत्ता में बैठा हुआ है राग। जब कोई लेके चला जाए तब समझ में आता है। वो फटी चड्डी भी रहती ना, अगर कोई लौटा के ले जाए तो उसमें भी भाव फट जाते हैं। सत्ता से आश्रय चल रहा है, उपयोग में नहीं है, लेकिन सत्ता में उसके संबंधी राग बैठा हुआ है। गांधी जी मुनि महाराज बन गए, गांधी जी मुनि महाराज बन गए, और हमारे मुंह में घी शक्कर और हो जाए तो और अच्छी बात है। तो गांधी जी मुनि महाराज बन गए, और अगर इनके अंदर पुष्कर का क्या हो रहा है, राग बैठा है, तो इन्हें मुनित्व भाव की अनुभूति नहीं आएगी, क्योंकि अभी सत्ता में राग बैठा हुआ है। बेटे की मां कैसी है, पुष्कर की मां कैसी है, ये विकल्प है, सत्ता में राग बैठा हुआ है। पोता कैसा है, सत्ता में राग बैठा हुआ है। संजय भाई हमारी मंदिर को संभाल ले, किन संभाल रहे? ये भाव है, सत्ता में राग बैठा हुआ है मंदिर के प्रति। हमारे बुजुर्गों का मंदिर है, 174 साल मंदिर को हो चुके हैं। फलटन में, पालीताना में मंदिर है, मांगी तुंगी में मंदिर है। ये भाव भी अगर आ रहे हैं तो सत्ता में राग बैठा हुआ है। किसके प्रति? जड़ पदार्थ के प्रति। मंदिर जड़ है, चैतन्य है क्या? मंदिर जड़ है, उस जड़ पर आपका राग बैठा हुआ है। जो संबंधी आपके वो भी जड़ हैं। आत्मा दिखती क्या? राग किस पर? शरीर पर। आपको अपने शरीर पर भी राग है तो जड़ पर ही राग है। सत्ता में राग बैठा हुआ है, उसका आश्रय होगा। जब तक सत्ता से वो बाहर नहीं जाएंगे तब तक आपको मुनि की अनुभूति भी नहीं आ सकती। तो आश्रय होता कि नहीं होता? उपयोग में नहीं होने पर भी निरंतर आश्रय चल रहा है, क्योंकि आपका उसके साथ ममत्व बैठा हुआ है। होता कि नहीं होता आश्रय? स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार है। इसलिए भेष धारणा हो गया, लेकिन भाव राग द्वेष के हैं तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कितने भाव बीत चुके, कितनी बार मुनि जीव बन चुका। सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है उतना पिच्छी कमंडल का ढेर लग जाए, इतनी बार मुनि बन चुका है, पर मुनि भाव नहीं हो पाए, इसलिए
आज मुनि बनना पड़ रहा है फिर, और आज भी नहीं कर पाए तो फिर वो तो फिर लग जाएगा। इसलिए समय सार ग्रंथ जो है, समय सार ग्रंथ जो है वह दृष्टि का विषय है, और मूलाचार जो है वह चरण का विषय है, श्राव का चार चरण का विषय है। और जब द्रव्य चरण होगा तब फलीभूत द्रव्य होगा, तब द्रव्य फलीभूत होगा। साहे जी, जैन सोशल ग्रुप, हाँ संजय जी, आपने घर बनवाया, अपना बनवाया, इंजीनियर आया कि नहीं आया देखने कैसा क्या बनना है? तो पहले इंजीनियर ने घर का जो नक्शा है वो कागज पे बनाया था कि दिमाग में बनाया था? दिमाग में बनाया, फिर कागज पर बनाया, फिर सामने खड़ा हुआ। अगर दिमाग में नहीं बनाता तो कागज पर आता? दिमाग में नहीं बनाता तो कागज पर आता? नहीं आता। और कागज पर आया तब सामने बना है, कागज पर आया तब सामने बना है। ऐसे ही पहले दृष्टि अंदर तैयार होती है, जब तक दृष्टि तैयार नहीं हुई तब तक चरण भी नहीं होता। इसलिए तो हम चरण को देख करके, आचरण को देख करके आपके अंदर की बात जान लेते हैं। हम आचरण को देख करके, चरण को देख करके अंदर की बात जान लेते हैं। अब कोई हिंसा कर रहा है, कोई जीवों की हिंसा कर रहा है और कहे मैं अहिंसक हूं, कितना बात मानोगे आप? सही। कोई कहे कि मेरी मां बांझ है, मेरी मां बांझ है, बंध्या है और मैं उसका पुत्र हूं, गलत कि सही? गलत है कि सही? गलत है। क्यों? कि तुम कैसे हो सकते हो? ऐसे ही कह रहे कि हम तो अहिंसक हैं, लेकिन हिंसा कर रहे हो, मानोगे आप अहिंसक? जब तक दृष्टि में नहीं आएगा तब तक चरण वैसा नहीं होगा। और चरण से दृष्टि का बोध हो गया, चरण से दृष्टि का बोध हो गया। आप लोग इधर पर बैठे हो, हमने आप लोग को उधर पर बैठ करके आपके भूत को जान लिया है। राजकुमार कटोरिया जी, आप भी भूत को जान सकते हो, आप भी भूत को जान सकते हो। जान सकते कि नहीं जान सकते? जान सकते हो। प्रभाकर जी भी जानते हैं, सम्यक भी जानता है। जितने लोग उधर पर बैठे सब अपने भूत को जानते हैं और भविष्य को भी जानते हैं। त्रैकाल ज्ञाता इधर पर बैठे हैं। संजय भैया, आप बड़े स्वाध्यायी हो, आप क्या अपने भूत को जानते हो? जानते हो? भविष्य को जानते हो? नहीं जानते। जिस मां ने तत्वासूत्र का स्वाध्याय किया हुआ होगा वह अपने भूत को भी जानती है, अपने भविष्य को भी जानती है। मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है मां? अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह करने से मनुष्य पर्याय मिलती है। मतलब क्या हुआ? मैं मनुष्य बना हूं तो मैंने अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह किया होगा, इसलिए मनुष्य बना हूं। कोई नारकी है तो बहु आरंभ, बहुत परिग्रह किया, इसलिए मैं नारकी बना हूं। भूत को जान लिया कि नहीं जान लिया? संजय भैया, भूत को जान लिया कि नहीं जान लिया? हमने आपके भूत को जान लिया है। आपके अंदर धर्म की श्रद्धा भाव ना हो तो आपके माता पिता संस्कार ना देते तो आप इधर पर नहीं बैठते। बैठते क्या? भूत को जान लिया कि नहीं जान लिया? आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिए, इसके बल पर आप इधर बैठे हो। प्रभाकर जी भूत को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। जो जैसा कर्म करता है वो वैसे फल को प्राप्त होता है। अब बताओ कि नारकी अच्छा है, नारकी बनना अच्छा है, तिरंच बनना अच्छा है, मनुष्य बनना अच्छा है, देव बनना अच्छा है? अच्छा है। तो मनुष्य आप अच्छे कर्म से बने ना, तो आपने भूत में अच्छे कर्म किए कि नहीं किए? अच्छे कर्म किए तभी तो मनुष्य बने। बुरे कर्म करते तो नारकी और त्रिंच बनते। तो आपको भूत का ज्ञान हुआ कि नहीं? कि भूत में हमने अच्छे कर्म करे इसलिए मनुष्य बने हैं। मुनियों का सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये पुण्य से होता है कि पाप से होता है?
पुण्य से होता है। आपने भूत में अच्छे परिणाम किए, उससे पुण्य मिला, उसके कारण आपको मुनियों का संयोग प्राप्त हो रहा है। भूत का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? प्रभाकर जी मान के देखो, भविष्य में आपका क्या होने वाला है इसका भी ज्ञान हो गया, क्योंकि आप इधर पर बैठे हो, देव शास्त्र गुरु की सन्निधि कर रहे हो, उनके सानिध्य में बैठे हो, परिणामों को प्रशस्त कर रहे हो, पापों से बच रहे हो, कसायों को नहीं कर रहे हो, तो आपका भविष्य उज्जवल है, अच्छा है। लालने के गुण पालने में दिखने लगते हैं, लालने के गुण पालने में दिखने लगते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते ना। तो हमने भविष्य का ज्ञान कर लिया कि नहीं कर लिया? तो अपने भविष्य को हम जानते कि नहीं जानते? भूत को जानते कि नहीं जानते? हम त्रैकाल ज्ञाता हुए कि नहीं हुए? हम भूत के भी ज्ञाता हैं, हम वर्तमान के भी ज्ञाता हैं और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हम त्रैकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं है। कौन? सर्वज्ञ नहीं है, पर त्रिकालज्ञ हैं, यानी कि तीनों कालों को जानने वाले हैं। क्या सुन रहे हैं आप? समय सार। क्या सुन रहे हो? समय सार। तो समय सार से उत्पाद रहित विनाश और विनाश रहित उत्पाद अवस्था की प्राप्ति होती है। मंगलाचरण में आचार्य अमचंद स्वामी क्या कर रहे हैं? बंदित्व सब सिद्धे। कितना गहरा श्लोक है, कितनी गहरी गाथा है। पहला ही चरण ने संपूर्ण समय सार को खड़ा कर दिया। वेद और वेदांत, वेद वेदांत, जो वेद हैं, वेद की क्रियाएं हैं, उन वेद की क्रियाओं का अंत होता है तब वेदांत प्रारंभ होता है। वेद का अंत तब प्रारंभ होगा वेदांत। प्रभाकर जी समझ में आ रहा है? वेद की क्रियाओं का अंत होगा तब प्रारंभ होगा वेदांत। ऐसे ही बंदित्व शब्द क्या कह रहा है? बंदना करके अशुभ उपयोग तो चला ही गया, सो जो बंदना है वह शुभ उपयोग, तो शुभ उपयोग को हम करके समय सार में प्रवेश कर रहे हैं। शुभ उपयोग को करके हम समय सार में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि जो करके क्रिया है वह पूर्व कालिक कृदंत है, यानी कि एक क्रिया पूर्ण हो चुकी है, अब दूसरी क्रिया प्रारंभ करें, यानी कि शुभ उपयोग की क्रिया पूर्ण होने के बाद ही शुद्ध उपयोग में प्रवेश होता है। और स्वोपयोग में देवशास्त्र गुरु आलंबित होते हैं, यानी कि देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करके बस छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। अब आपका प्रवेश शुद्ध उपयोग में होगा। उदासोहम, उदासोहम, ये आपका मोक्ष मार्ग की यात्रा का सूत्र है। उदासोहम, पहले उदास होना पड़ेगा। किससे? संसार शरीर भोगों से जो उदास होगा वह सम्यक दृष्टि बनेगा, तो उदास का ऊ हट जाएगा। तो कौन बन गया? दासोहम, यानी कि देव शास्त्र गुरु का भक्त बन गया। क्या हो गया प्रभाकर जी? दासोहम। अब दासोहम से ऊपर उठेगा, दा हटेगा, सोहम। और सोहम में जैसा मैं हूं वैसा भगवान है, जैसा भगवान है वैसा मैं हूं। जो है भगवान वो मैं हूं, जो मैं हूं वो है भगवान। ये दृष्टि आएगी और इस दृष्टि को आश्रित बना करके, आश्रय लेकर के आगे बढ़ेगा तो सोहम का सा भी हटा देगा, और सोहम का सा हटेगा अहम। अहम मात्र ज्ञायक भाव, कोई पर वस्तु वहां पर नहीं है, कोई पर वस्तु वहां पर नहीं है। लोग घबरा जाते हैं कि आप देवशास्त्र गुरु से दूर कर रहे हो, घबरा जाते हैं।
पर ध्यान रखो, हम समय सार की व्याख्या सुन रहे हैं। समय सार की व्याख्या सुन रहे हो। समय सार की व्याख्या जो है वह पर निरपेक्ष व्याख्या है, पर सापेक्ष व्याख्या नहीं है। हमने पूर्व में बताया था कि समय सार ग्रंथ जो है वह असत में सत नहीं दिखाता, सत में असत का अभाव दिखाता है। सत में असत का अभाव दिखाता है, असत में सत को नहीं दिखाता। समय सार ये नहीं कहेगा कि देह में भगवान आत्मा है। समय सार यह कहेगा कि भगवान आत्मा में ना देह है, ना मन है, ना वाणी है। ये कहेगा कौन? समय सार। तो बंदित्व सब सिद्धे, वंदना करके किसको? सब सिद्धे, संपूर्ण सिद्धों को वंदना करके, संपूर्ण सिद्धों को वंदना करके। अब नमस्कार कौन करेगा? वंदना कौन करेगा? वंदना कौन करेगा? गांधी जी, मंदिर कौन आते हैं? कौन से श्रावक आते हैं? जिन्हें श्रद्धा होती है वह श्रावक मंदिर आते हैं। इधर पर कौन लोग आए हैं? जिन्हें सुनने की इच्छा थी, जिन्हें जानने की इच्छा थी, जो जिज्ञासु थे, जो शुश्रूषा थे, वो लोग इधर पर आए हैं। जिन्हें जानने की इच्छा नहीं वो उधर पर आए ही नहीं। जिन्हें सुनने की इच्छा नहीं वो उधर पर आए ही नहीं। आए क्या? प्रभाकर जी आप कैसे आ गए? सुनने की इच्छा थी। शशिकांत भैया कैसे आ गए? पीयूष भाई कैसे आ गए? दर्शन करने की इच्छा थी इसलिए आए हो। इच्छा पहले होती है फिर बाद में क्रिया होती है। तो नमस्कार कौन करेगा? जिसके अंदर श्रद्धा होगी। श्रद्धा के साथ मान नहीं होगा, विनय भाव होगा, वही झुकेगा। जिसके अंदर मान है वो झुक ही नहीं सकता। वो 56 इंच का सीना लेकर के ऐसे चलेगा। एक जबलपुर की घटना है। एक दादा थे, बड़े अभिमानी थे, कभी सिर नहीं झुकाते थे, कभी सिर नहीं झुकाते थे। यानी कि कहीं ऐसा रास्ता हो जहां पर सिर झुकाना पड़े तो उस रास्ते से जाते नहीं थे। असली घटना है। उस रास्ते से वो जाते नहीं थे, मार्ग बदल देते थे कि भैया इसमें हमें सिर झुकाना पड़ेगा। ऐसे मंदिर में भी नहीं जाते थे वो जहां सिर झुकाना पड़े, यानी कि ऐसे झुका कर जाना पड़े सिर को। इतना अभिमान था। अभिमान के कारण, लेकिन धन बहुत था। अभिमान था, धन बहुत था। तो वो घोड़े से जा रहे थे। किससे जा रहे थे? घोड़े से जा रहे थे। तो रास्ते में लुटेरों ने क्या किया कि एक पतला धागा, आजकल जैसे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग में आप देखो जो धागा आता है उसमें कांच लगा देते हैं। कितने जीवों की हिंसा होती है, होती कि नहीं होती? कितने पक्षी रोड पर मरे पड़े मिलते हैं। इसलिए माँ अपने बेटों को समझा देना कि ऐसा धागा प्रयोग नहीं करना। पहली बात तो पतंग उड़ाने नहीं चाहिए, लेकिन उड़ा रहे हो तो ऐसे धागा का प्रयोग मत करो जिससे जीव का वध हो जाए। और आप ही देख लो, लोगों के गले में फंसे उनके गले कट जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। तो ऐसा धागा तार एक बांध दिया उनके रास्ते में। अब उन्हें झुकना था, झुक के निकलते तो बच जाते, पर मान का पुतला नहीं झुके, नहीं झुके और निकल गए, गला कट गया। क्या हो गया? अरहंत नाम सत्य हो गया। झुके नहीं, बोले मैं झुकता नहीं हूं, मैं झुकता नहीं हूं। झुक जाते तो क्या होता? प्राण बच जाते। झुक जाते तो प्राण बच जाते, झुक जाते तो प्राण बच जाते। ऐसी देश सतगुरु के चरणों में झुक जाओगे तो संसार से आप बच जाओगे, संसार चक्र से आप बच जाओगे। झुकेगा कौन? जिसके अंदर समर्पण होगा। मानी कभी नहीं झुकेगा, अहंकारी कभी नहीं झुकेगा। मैं नहीं झुक सकता। कभी झगड़ा हो जाए, गांधी जी झगड़ा हो जाए तो झुक जाना, घास बन जाना, बांस बन के मत रहना।
कहीं संजय भैया से कुछ तू में हो जाए तो झुक जाना, क्षमा करना भाई। क्या करना? क्षमा करना। समय का भरोसा किसी का नहीं है। 1 घंटे पहले मिले थे, चले गए। आती कि नहीं आती ऐसी खबरें? किसी का भरोसा नहीं है। कब हार्ट काम करना बंद कर दे, कब नली चौक हो जाए, किसी का भरोसा नहीं है। इसलिए घर से निकलो तो क्षमा मांग कर निकलो। घर से निकलो, क्षमा मांग कर निकलो। भरोसा किसी का नहीं है, कब क्या हो जाए। कौन क्षमा मांगेगा? जिसके अंदर मान नहीं होगा, मार्दव होगा, वह क्षमा भाव में रहेगा, क्षमा मांगेगा, वही झुकेगा। नमस्कार कौन करेगा? नमस्कार करने का करता कौन? श्रद्धावान। जो श्रद्धावान है वही नमस्कार करने का करता है। किसको नमस्कार करना है? नमस्कार किसको करना है? किसी को भी हाथ जोड़ दो। किसको नमस्कार करना है? किसी को भी हाथ। आजकल तो बहुत बाबा लोग चलने लगे हैं। 2-3 माला डाल लो गले में, ताबीज पहन लो इधर पर थोड़ा सा, और कपड़े लाल काले पीले कर लो, बस बाबा बन गए। हम भिलाई में थे तो वहां पर एक मोटिवेट उज्जवल पाटनी, तो उज्जवल पाटनी सोच में रास्ते में साथ में चल रहे थे, तो उन्होंने आचार्य को बताया कि हमारे पास 5 उद्योगपति आए। कितने उद्योगपति? 5 उद्योगपति, और 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर आए। कितने का? 10,000 करोड़ का। और उन्होंने कहा कि 1,000 करोड़ आपके लिए, 10% आपका। पर आपको करना क्या है? आपको एक साधु का भेष धारण करना है। क्या करना है? आपको एक साधु का भेष धारण करना है। आपकी बाहर की जिंदगी साधु की, अंदर की जिंदगी जैसी आपकी चल रही वैसे, लेकिन बाहर की जिंदगी आपकी साधु की होना चाहिए। पर आपको हमारे अनुसार चलना होगा, जैसा हम कहेंगे वैसा आपको करना होगा। क्योंकि एक समय ऐसा आया था, एक बाबा जी ने बोल दिया था काले पर्स रखो आपके शनि ग्रह उतर जाएंगे। तो जो 100 रुपए का काला पर्स था वो 1000 रुपए में बाजार में बिकने लगा था। तो श्रद्धा के साथ खेलना चाहते हैं, तो आज भी ऐसा हो रहा है। तो बड़े खुश हुए वो। 1,000 करोड़ का फायदा, कुछ नहीं करना है। बाहर साधु की जिंदगी, अंदर अपनी जिंदगी। घर पर जाते हैं, बताते हैं, तो जिनकी श्रीमती जी हैं वो आचार्य की भक्त हैं, तो वो रोने लगे, नहीं नहीं नहीं, अपन को ऐसा गलत काम करना ही नहीं है, अपन जितना आ रहा उतने में ही खुश हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। क्या चल रहा है जगत में? श्रद्धा के नाम से लूट, श्रद्धा के नाम से लूट चल रही है। इसलिए हर जगह अपनी श्रद्धा को मत सौंप देना। अपना ये जो माथा है ना, ये सस्ता नहीं है। पेट के पीछे सिर मत झुका देना, पेट के पीछे सिर मत झुका देना। और आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की